राइट वे टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। ये क्वेश्चन एक बिगनर के माइंड में तब आता है जब वो यूपीएससी एग्जाम की जर्नी स्टार्ट करता है। एवरी टॉपर सजेस्ट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, तो डैम एंड श्योर इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। एनसीईआरटी रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे आप सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाओ। ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। सो वेलकम टू स्टडीफाई, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट फर्स्ट, अंडरस्टैंड द पेपर। अगर यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है तो पहले यूपीएससी का पेपर देखो। पेपर आपको बताएगा क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं एंड आपको किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना पड़ेगा। सपोज अगर आपको किसी न्यू सिटी में छोड़ दिया जाए और आपको किसी डायरेक्शन का पता ही नहीं हो तो आप वहाँ कैसे जाएंगे। इसलिए पहले ये फैक्टर क्लियर करना जरूरी है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कितनी डेप्थ में बनता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पेपर को खोल कर देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, मेक इफेक्टिव नोट्स। यूज हाइलाइटर, अंडरलाइन इंपोर्टेंट सेंटेंसेस, फैक्ट्स, डेट्स एंड नेम। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू क्विकली आइडेंटिफाई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हेन यू विल रिव्यू योर नोट्स लेटर। उन सभी टॉपिक्स को समराइज करना सीखो जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। ये समराइज करने की आदत आंसर राइटिंग में ऐसे हेल्प करेगी जैसे सोने पे सुहागा। समराइज करने का सही तरीका है जो टॉपिक समझ में आया हो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना, और बाकी इंफॉर्मेशन अदर प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके अपने उस टॉपिक की वर्ड लिमिट बढ़ाना। नेक्स्ट, यूज माइंड मैप्स और डायग्राम। ह्यूमन माइंड वर्ड से ज्यादा इमेजेस को जल्दी कैच करता है। इस इमेज को देखो, देखते ही आपके माइंड में एक वर्ड आया होगा, घोड़ा। फॉर एग्जाम्पल बादल। जैसे ही बादल का नाम लिया, दिमाग में स्काई की इमेज कुछ ऐसी बनी होगी। तो जब हम किसी भी चीज का डायग्राम या माइंड में रेडी कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसे फ्लो चार्ट्स भी आप बना सकते हैं एंड ये एक क्विक रिवीजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, लिंक कंसेप्ट्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स। कंसेप्ट को सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना सीखो, यानी जो भी पढ़ो उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। एंड सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से लिंक करना सीखो। कैसे? हिस्ट्री जियोग्राफी से कैसे कनेक्ट हो सकती है? जो आज का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पहले के टाइम से कैसे डिफरेंट था? अभी जिस तरह की कोई भी चीज इन्वेंट की जाती है वो पहले के टाइम में कैसे इन्वेंट की जाती थी? किस प्रकार से आज की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर या बिजनेस को और इजी कर सकती है? सब पता करो ताकि माइंड का ब्रॉड कैरेक्टर रेडी कर पाओ। आईएएस बन के बैठना नहीं है, कुछ ऐसा काम करना जो आम जनता के काम आए, उनके हित में हो। तो एक राइट वे एजुकेशन ये सारी चीजें पॉसिबल कर सकता है। एंड ऐसे माइंड थॉट्स आपके आंसर को और डिफरेंट बनाएंगे जो अदर कैंडिडेट की आंसर कॉपी से बिल्कुल अलग होंगे। नेक्स्ट, स्टे अपडेटेड। जो एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हो एक बार देख लो कि वो डाटा कहीं अपडेट तो नहीं हो गया। अगर किसी चीज के बारे में और रिसर्च करके पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। ट्राई करो जो बुक में रीड कर रहे हो उसे खुद से थोड़ा गूगल कर पाओ। प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट इस बुक को कैसे पढ़ता है आप इसे देखो। यहाँ एक बड़ा पैसेज दिया है जिसको स्टूडेंट ने पूरा मिनिमाइज करके अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। ऐसा इसलिए ताकि बाद में वो जब भी इस बुक को पढ़े तो उसे ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखने पर नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ कुछ लाइन्स को अंडरलाइन किया है जिसे नेक्स्ट टाइम पढ़ने पर आप जल्दी से उसे कैच कर पाओगे। अब इस नेक्स्ट पेज पर यहाँ टाइम को हाईलाइट किया है और नीचे इस लाइन को समझा के बताती हूँ। सन 700 से 1750 के बीच बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यानी आपको ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा, इजीली आप इन 2 लाइन से पूरे पैसेज का मीनिंग समझ गए। इस पॉइंट को पहले देखो, सिंपल 2 लाइन लिखी है विशेषताएं। पहला, कांस्य प्रतिमाएं, और दूसरा, कृषि में विकास के माध्यम से उपलब्धियां। यानी ये विशेषताएं चोल राज्य की थी। इतना पढ़ने के बजाय अगर इतना सा पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि चोल राज्य की ये 2 विशेषताएं थी। पहला, वो कांस्य मूर्तियां बनाते थे, और दूसरा, कृषि में नए विकास करके उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। आप ऐसे पेज ऐड करके कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को मेंशन भी कर सकते हैं। ऐसा तब करो जब बुक में पेज पर ज्यादा स्पेस न हो। अगर आप उस टॉपिक की और इन्फॉर्मेशन गूगल करके लिखते हो तो आप इसे पेज पिंच करके वहाँ लिख सकते हो। ये ऐसे मैप स्टेशनरी पर मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे बुक में आपने पुराने पुरास्थल के बारे में पढ़ा तो उनकी लोकेशन इसमें बताओ, जैसे भीमबेटका, मेहरगढ़, दाऊजली हेडिंग, बुर्ज होम, etc। अगर ये एनसीईआरटी की बुक 2 या 3 बार पढ़ो तो ये आपके ऊपर है कि आपके पास ज्यादा टाइम है या नहीं। आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ के भी स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्या पढ़े और क्या नहीं। तो ये तभी समझ आएगा जब प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे।
पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये इसीलिए समझ आने लगेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। पढ़ने को एक टास्क की तरह लो, माइंड को एक्टिव रखोगे तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, सीखने का सोचोगे तो सोचने में ज्यादा मजा आएगा। तो कुछ इन ट्रिक्स का यूज करके आप एनसीईआरटी को काफी इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं एंड उनके नोट्स भी बना सकते हैं। हमने भी ये एनसीईआरटी के नोट्स कुछ इसी तरह रेडी किए हैं, जिसमें हमने फ्लो चार्ट्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड मैप्स का यूज किया है। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से कांटेक्ट करना होगा। बाकी आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स हम इस चैनल पर कवर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।